नमस्कार बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 32। आज हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय को समझने वाले हैं और सबसे पहले हम देखेंगे ब्रिटेन का एकीकरण कैसे हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्रिटेन का एकीकरण। राष्ट्रवाद किसी उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं, अपितु एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। मतलब कहीं भी राष्ट्रवाद आना एक दिन में नहीं हो जाता, कुछ दिनों का वो परिणाम होता है। बहुत सारी घटनाएं घटती हैं तब कहीं राष्ट्रवाद पनपता है। 18वीं शताब्दी से पूर्व ब्रिटेन एक राष्ट्र राज्य नहीं था। आंग्ल राष्ट्र ने अपनी शक्ति में विस्तार के साथ साथ अन्य राष्ट्रों और द्वीप समूहों पर विस्तार आरंभ किया। 1688 में संसद ने राजतंत्र से शक्तियों को ले लिया। 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन किया गया और 1798 में असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों को खूब बढ़ावा दिया गया। अब है यूनान का स्वतंत्रता संघर्ष। यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा 15वीं शताब्दी से था और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के उपरांत क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय ने यूनानी लोगों के मन में स्वतंत्रता की भावना को प्रज्वलित किया। फ्रांस की क्रांति से इन लोगों ने प्रेरणा पाई और 1821 से वहां स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू हुआ। यूनान के लोगों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ साथ पश्चिमी यूरोप के लोगों का समर्थन मिला और विभिन्न कवियों और कलाकारों ने भी स्वतंत्रता के लिए जनमत निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेजी के कवि लॉर्ड बायरन ने धनराशि एकत्र की एवं वह युद्ध के लिए भी गए, जहां 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई और 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की। अब नेक्स्ट है बाल्कन। बाल्कन समस्या क्या थी? राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। बाल्कन समस्या। बाल्कन भौगोलिक एवं नृजातीय रूप से विभिन्नताओं का देश था, जिसमें आधुनिक रोमानिया, बल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मकदूनिया, क्रोएशिया, स्लोवानिया, सर्बिया आदि शामिल थे। इन क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों को स्लाव कहा जाता था। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। बाल्कन राज्य में रूमानी राष्ट्रवाद के फैसले और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफी विस्फोटक हो गई। एक के बाद एक उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयताएं उसके चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी। जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूहों ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। हर एक बाल्कन प्रदेश अपने लिए ज्यादा इलाके की चाह रखता था। इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच इस क्षेत्र पर कब्जा जमाने के लिए यूरोपीय शक्तियों के मध्य जबरदस्त प्रतिस्पर्धा रही, जिससे यह समस्या गहराती चली गई और जिस कारण यहाँ विभिन्न युद्ध हुए, जिसकी परिणति प्रथम विश्व युद्ध के रूप में हुई। अब कुछ प्रश्न हैं। यहाँ 4 प्रश्न दिए गए हैं, तो चलिए अब चारों प्रश्नों के उत्तर करते हैं। प्रश्न 1 है कि यदि आप कवि, यहाँ कवि होगा, कवि लॉर्ड बायरन की जगह होते तो यूनान के स्वतंत्रता संघर्ष में किस प्रकार की भूमिका निभाते? तो कहीं भी लोगों के मन में जागरूकता लाने के लिए, लोगों के मन में राष्ट्रवाद का भावना भरने के लिए कवियों का विशेष महत्व होता है। कवि बहुत अच्छी कविता लिखते हैं, राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कविता लिखते हैं और इस तरह की बातें लिखते हैं कि लोगों के जेहन में राष्ट्रवाद के प्रति समर्पित भाव भर जाता है। यदि मैं कवि लॉर्ड बायरन की जगह होता तो मैं यूनान के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को भरता और अपनी कविता के माध्यम से उनके अंदर राष्ट्रवाद को जगाता। नेक्स्ट है कि ब्रिटेन का राष्ट्रवाद किसी उथल पुथल या क्रांति का नहीं, अपितु एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। विवेचना कीजिए। तो हम लोगों ने देखा है कि 18वीं शताब्दी से पूर्व ब्रिटेन एक राष्ट्र राज्य नहीं था। 1618 की गौरवपूर्ण क्रांति के बाद, इस क्रांति को गौरवपूर्ण इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कहीं भी कोई मारकाट नहीं हुआ था और बहुत आराम से सत्ता
परिवर्तन हो गया था। तो उसी तरह से इसी का यही कारण है कि 1688 की क्रांति को गौरवपूर्ण क्रांति कहते हैं। तो इसकी क्रांति के बाद संसद ने राजतंत्र की शक्तियां अपने हाथों में ले ली। नेक्स्ट है कि 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन बनाया गया और 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन में शामिल किया गया। उसके बाद नई ब्रिटेन में नई प्रतीकों को अपनाया गया। प्रश्न 3 है कि 19वीं एवं 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में बाल्कन राज्यों की स्थिति पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। तो इसका उत्तर है बाल्कन भौगोलिक तथा नृजातीय रूप से विभिन्नताओं का क्षेत्र था। बाल्कन में आधुनिक रोमानिया, बल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, क्रोएशिया, स्लोवेनिया आदि देश शामिल थे। ऑटोमन साम्राज्य के विघटन के बाद यहाँ टकराव शुरू हो गए। इसमें यूरोपीय शक्तियों के शामिल होने के कारण प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। और प्रश्न 4 है कि 1789 के पश्चात क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय ने किस प्रकार यूनानी स्वतंत्रता संघर्ष और बाल्कन राज्य में स्वतंत्रता के संघर्ष को प्रेरित किया। और 1789 इसका उत्तर है कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व तथा एक कानून, एक झंडा, एक राष्ट्र आदि के विचार दिए। इन्हीं विचारों ने यूनान तथा बाल्कन राज्यों में लोगों को स्वतंत्रता संघर्ष के लिए प्रेरित किया। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट और आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।